हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वकार लिज़ई ड्रीम्स डेस्टिनेशन के पॉडकास्ट पे। और आज हमारे साथ अनदर गेस्ट मौजूद हैं, हुदा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हुदा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, गिविंग योर प्रीशियस टाइम। नो वरीज़, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, हुदा एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ काम कर रही हैं। फर्दर इनसे जानते हैं इनके बारे में। हुदा, प्लीज़ अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी, तो मैं एज़ अ जनरल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ विद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विद लाइक हाई स्कूल। तो जनरली माय वर्क इज़ अराउंड सपोर्टिंग टीनेजर्स या एडोलेसेंट जो भी होते हैं ईयर 7 से लेके ईयर 12 तक। उससे प्रीवियसली मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है एंड आई हैव आल्सो वर्क्ड इन करेक्शंस एज़ वेल बिफोर, बट माय पैशन इज़ वर्किंग विद यंग पीपल। तो आई थिंक आई एम एन्जॉयिंग अभी जो मेरा है, तो इट्स बीन वेरी नाइस नाइस। वर्क। या हाँ, हाँ। खुदा थोड़ा-सा बताइएगा, आप ब्रिस्बेन में ख़ैर करंटली मौजूद हैं, 2026 चल जी। रहा है। ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ? आई नो यू पर्सनली, बट मेरे व्यूअर्स को बताइएगा, ओवरऑल आपकी फैमिली, आप कैसे मूव हुए पाकिस्तान से? जी, हम लोग मूव हुए थे 2005 में एज़ अ होल फैमिली, और हम लोग मूव हुए थे न्यूज़ीलैंड। उस वक़्त आई थिंक माय एज वाज़ अराउंड 11 इयर्स ओल्ड, बिटवीन 11 टू 12। तो व्हेन आई मूव्ड टू न्यूज़ीलैंड मैं ईयर 7 ग्रेड 7 में गई थी एंड इट वाज़ लाइक अ मैसिव चेंज एज़ वेल यस। कल्चरली हमारे पाकिस्तान से लेके न्यूज़ीलैंड तक। जी, फिर हम लोग 2010 तक न्यूज़ीलैंड में रहे, तो मेरी मोस्टली स्कूलिंग, हाई स्कूल वगैरह न्यूज़ीलैंड में हुआ। उसके बाद जब मैं ग्रेड 12 में थी, तो फिर हम लोग एज़ अ फैमिली सिडनी मूव हुए थे और हाँ, फिर हाँ। मैंने सिडनी में 11 इयर्स स्पेंड किए एंड नाउ आई एम इन ब्रिस्बेन फॉर वर्क पर्पसेस। जब आपने सिडनी में ईयर 11 आपने फिनिश किया, आपको क्या चीज़, किसी ने मोटिवेट किया कि साइकोलॉजिस्ट ही क्यों? ऑनेस्टली मेरा लाइक डिसाइडेड नहीं था शुरू से कि मैंने साइकोलॉजी ही पढ़नी है। मेरे काफ़ी इंटरेस्ट, मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की बिफोर डिसाइडिंग ऑन साइकोलॉजी। आई पर्सनली थिंक आपकी व्हाटएवर योर फेटेड टू डू, जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, इवेंचुअली आप उसी में पहुँच जाते हो। तो इनिशियली मेरा थोड़ा था या तो मेडिसिन मुझे था, हेल्थ फील्ड में हो या मेडिसिन हो या लाइक रेडियोग्राफी, सोनोग्राफी, उस तरफ था। बीच में मैंने थोड़ा फिजियोथेरेपी का सोचा, लेकिन फिर मैंने ऐसे एज ए इलेक्टिव साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स लिए थे, तो मुझे बहुत लाइक आई रियली एंजॉयड देम, तो फिर मैंने उसी को कंटिन्यू रखा कि एज अ साइकोलॉजी मैंने उसी में मेजर किया। तो वहाँ से मेरी साइकोलॉजी जर्नी खुद ब खुद शुरू हो गई, लाइक आई डिड नॉट प्लान इट, लेकिन अभी आई एम ग्लैड कि हुई। लाइक आई रियली एन्जॉय माशाल्लाह, जो जी। जॉब मैं कर रही हूँ, तो हुदा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी आपने बैचलर्स किया होगा यहाँ पे। थोड़ा-सा बस इसमें हुँ, क्विकली हम जानना चाहेंगे कि बताइएगा कि पाकिस्तान, इंडिया या ओवरसीज़ आई वुड से, वहाँ से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है ये सोच के कि मुझे य जिस स्टेज पे माशाल्लाह आप हैं, एक सेटल्ड जी, जॉब कर रही हैं सर, वो सोच के आता है, उसकी जर्नी में और आपकी जर्नी में आप समझती हैं, मैं मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत स्ट्रगल्स आपकी भी रही होंगी, तो आप इसका ज़रा हुँ, आप डिफरेंसेस बताइएगा, कितना कोई डिफरेंस आपने कितना स्ट्रगल्स की जी। यहाँ तक? बिकॉज़ मेरी स्कूलिंग यहाँ की थी, तो मुझे एज़ सच वो वाली स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जो स्टूडेंट वीज़ाज़ पे जो लोग आते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि स्कूल के बाद यूनी गए। बट इन टर्म्स ऑफ पाथवेज़, लाइक फॉर मी स्कूल से आके यूनी में जाना वाज़ वेरी डिफरेंट एज़ कम्पेयर्ड टू समवन हू कम्स ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा और हू इज़ ऑलरेडी स्टडीड साइकोलॉजी इन पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे उसको कन्वर्ट कराना या असेस कराना। तो आई डोंट नो अ लॉट अबाउट इंटरनेशनल प्रोसेस, बट मुझे इतना है कि दैट्स फाइन। अ, हाँ, लाइक क्वालिफिकेशन असेस होती है, क्योंकि मेरा एक्चुअली बैचलर्स न्यूज़ीलैंड से है। फिर मैंने यहाँ आके पोस्ट ग्रेजुएट किया साइकोलॉजी का, तो बैचलर्स न्यूज़ीलैंड से है, तो मुझे भी यहाँ पे आके वो अपनी क्वालिफिकेशन असेस करानी पड़ी अक्रेडिटेड बॉडी जो भी है उनसे, टू डिटरमिन कि वो जो हम मैंने पढ़ा है इज़ दैट सिमिलर टू व्हाट दे टीच हियर। हुँ, हुँ। तो जब वो असेसमेंट आ गया, देन आई वाज़ एलिजिबल फॉर फर्दर स्टडी इन पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक जिन लोगों ने कंप्लीट की है क्वालिफिकेशन ओवरसीज, दे वुड प्रॉब्ली फॉलो द सेम प्रोसेस कि यहाँ पे आके आप असेस कराएंगे, फिर बेस्ड ऑन दैट आपका
जो रेगुलेटरी बॉडी है दैट गिव्स यू योर रजिस्ट्रेशन, वो डिटर्मिन करेंगे कि आपको फर्दर स्टडी चाहिए या आपको इंटर्नशिप चाहिए या आपको सुपरविजन चाहिए इन सर्टेन एरियाज बिफोर यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो वेरी नाइस। मैं अपनी जर्नी का थोड़ा बोलूँगी, जी, मैंने हाँ लाइक जी। मैंने जैसे किया तो वैसे इट वाज़ बैचलर्स, आपको मैं जस्ट बैचलर्स। मेरा पूछने का ये था कि कई दफ़ा लोग हुँ, जनरली ये देख के आप बहुत फॉर ग्रांटेड लेके कि यार आपको तो बस शायद आपने डिग्री की हाँ। होगी XYZ और आप यहाँ पहुँच गई हैं। जी, तो मैं जानना चाहूँगा नहीं जी, आपकी क्या स्ट्रगल्स रही हैं? आप क्योंकि मैं ये वे जानता हूँ कि आप सिडनी में एन आवर जी। 30 मिनट्स आपकी जर्नी होती थी एक साइड की जो है ना हुँ, प्लीज़ एब्सोल्युटली। तो स्टार्ट लाइक इनिशियली मैंने ईयर 12 सिडनी में फिनिश किया, तो वहाँ पे उस वक़्त हम लोग न्यूज़ीलैंड सिटिज़न्स थे, तो हमें ऑस्ट्रेलिया में हैक्स नहीं मिलता था, तो एवरीथिंग दैट यू स्टडी यू हैव टू पे अपफ्रंट, लाइक वी वर कंसिडर्ड डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, लेकिन आपको फिर भी फीस अपफ्रंट पे करनी होती थी। तो फिर बिकॉज़ आई वाज़ सो अनडिसाइडेड उस टाइम पे कि मैंने क्या पढ़ना है, मैंने 1 साल मेडिकल साइंस का किया, तो उसकी मैंने फीस भरी थी। फिर मैंने वहाँ से उसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स इतने कोई ख़ास मुझे अच्छे नहीं लगे, तो देन आई डिसाइडेड टू चेंज टू नहीं, क्योंकि दैट वाज़ अ पास पेड करेक्ट। कोर्स। वहाँ से लाइक आपका कोई करियर प्रोग्रेशन मैं नहीं थी, आपको वहाँ मेरी हँसी के जी, पीछे बेसिकली ये है कि कितना मुश्किल रहा होगा। आपने तो ख़ैर उसको बड़ा यस कन्वर्सेशन में जी, बता दिया बट इतना ईज़ी नहीं होगा। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, पेरेंट्स प्रेशर होता है। हाँ, अपने अंदर भी एब्सोल्युटली। एक जंग लड़ रहा होता है बच्चा कि मैं क्या करूँ, सही जा भी और रहा हूँ कि नहीं? और मुझे ये भी था कि मैंने ऑलरेडी 1 साल पढ़ लिया है उसका, तो दैट्स लाइक अ होल ईयर व्हिच मुझे लगा कि मैंने वेस्ट कर दिया। तो फिर मैंने वहाँ से डिफरेंट एडमिशन अब फिर मैंने रेडियोग्राफी, सोनोग्राफी का सोचा, फिर मैंने उसमें अप्लाई किया, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, बट वो सिडनी में मुझे एडमिशन मिला चार्ल्स स्टड यूनिवर्सिटी में, वागा वागा कैंपस में। वागा वागा कैंपस वाज़ 8 आवर्स अवे फ्रॉम सिडनी रफली आई थिंक। तो वहाँ पे माय पेरेंट्स लाइक डिसाइडेड कि हम वो मुझे वहाँ ड्रॉप करने जाएँगे। हमने वहाँ पे अकोमोडेशन ढूँढी, वो सब किया। मैंने वहाँ पे रेडियोग्राफी का आई थिंक मैंने 1 मंथ अटेंड किया होगा, एंड देन आई रियलाइज्ड इट्स नॉट फॉर मी। तो मैं वापस आई ओह माय पैक्ड गॉड! एवरीथिंग, वापस आ गई। एंड देन बाय दैट टाइम यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस वगैरह क्लोज़ हो चुकी थी, तो मेरा वो ईयर भी वेस्ट हो गया। लाइक मैंने गैप ईयर लिया क्योंकि इट वाज़ टू लेट टू अप्लाई फॉर एनीथिंग। अम, तो मैंने वो गैप ईयर लिया, उस गैप ईयर में मैंने जॉब्स वगैरह ढूँढी, ये वो जस्ट फ्रेश आउट ऑफ हाई स्कूल, जिसने सिर्फ़ 1 ईयर यूनी का किया होता है, कभी जॉब नहीं की हुई होती, तो फिर वो भी थोड़ा मुश्किल था। फिर उस टाइम पे मुझे और अभी समझ नहीं आ तक रहा था, आई जस्ट स्टार्टेड अभी तक की लुकिंग। जर्नी में हुँ। फीसेस कौन पे कर रहा था जितनी भी थी? वो एब्सोल्युटली माय फादर, आई विल गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि आई हैड नॉट वर्क्ड टिल नाउ, माय फादर वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड, ही हैज़ पेड फीस फॉर माशाल्लाह। ऑल ऑफ अस, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी भी अपनी एक अलग ही जर्नी रही है माइग्रेशन की, लेकिन ही वाज़ वेरी सपोर्टिव फॉर ऑल ऑफ अस किड्स। आई हैव 3 अदर माशा सिबलिंग्स और हाँ। उन्होंने माशाल्लाह सबका किया है। अम खैर, तो फिर मेरे 2 इयर्स मुझे लगा कि ऐसे ही वेस्ट हो गए, 2 इयर्स में, 1 गैप ईयर हो गया, 1 मेडिकल साइंस का ईयर हो गया। फिर 3rd ईयर मुझे था कि नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर आई नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग अगेन। फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्ट का नहीं मिल रहा था। जिसमें एडमिशन अ, सॉरी अनदर थिंग, अभी हमने माइग्रेशन जर्नी मेरी जी, आज जी। से डिस्कस नहीं की, लेकिन मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूज़ीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया इन ग्रेड 12 वाज़ वेरी हार्ड एज़ वेल, क्योंकि पूरा हाँ। एजुकेशन सिस्टम वाज़ वेरी डिफरेंट ओह! न्यूज़ीलैंड से ऑस्ट्रेलिया का, और मेरे पास सिर्फ 3 टर्म्स थे टू एक्लिमेट करने के लिए, सब कुछ समझने के लिए। So in saying that मेरा 8R was not like of highest standard, which made it very difficult to get into a lot of unis for the हाँ, courses that I हाँ। wanted to, especially Sydney में जहाँ everything is so competitive. तो खैर, फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ना न्यूज़ीलैंड में भी अप्लाई करूँगी, सिडनी में भी अप्लाई करूँगी। फिर मैं न्यूज़ीलैंड में एज़ अ वेरी जनरल एडमिशन हुआ बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में। और फिर मैंने वो ऑप्शन परस्यू किया ओनली बिकॉज़ न्यूज़ीलैंड, पहली चीज़ आई यूज्ड टू मिस न्यूज़ीलैंड, मेरा होम था, आई हैड दैट होमली फीलिंग, आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स एंड एवरीवन देयर। सेकेंडली वो जो क्वालिफ़िकेशन थी, उसके जो ऑप्शंस थे, करियर प्रॉस्पेक्ट्स, आप साइकोलॉजी में जा सकते थे, फिजियो में जा सकते थे, नर्सिंग में जा सकते थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लाइक इट वाज़ ऑफरिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप सेकंड ईयर से इनमें से कोई भी मेजर चूज़ कर सकते हो।
खैर मेरा उस वक़्त भी साइकोलॉजी का नहीं था, मैंने कहा इतना मुझे पता है कि मैंने हेल्थ फ़ील्ड में ही जॉब करनी है, तो इसमें आई विल एक्सेप्ट दिस ऑफ़र और फिर मैं 1 साल करके डिसाइड करूँगी कि मेरा इंटरेस्ट कौन-से मेजर में डेवलप होता है। तो उसी 1 साल में मैंने साइकोलॉजी के इलेक्टिव पेपर्स किए, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अपना साइकोलॉजी मेजर चूज़ कर लिया था। तो फिर फॉर यूनी माय बैचलर्स आई हैड टू गो बैक टू न्यूज़ीलैंड, फिर मैंने वहाँ पे 3 इयर्स अकेले रहे, वो भी अलग स्ट्रगल थी ऑब्वियसली। ओह! बिग थिंग, अम, सच अ बिग थिंग। जी। फिर मैंने बैचलर्स फिनिश करके आई मूव बैक होम विद माय पेरेंट्स इन सिडनी, फिर मैंने वहाँ पे फर्दर चार्ल्स यूनिवर्सिटी से ही मैंने ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट किया व्हिच इज़ द 4th ईयर ऑफ साइकोलॉजी, जो हुँ, आपको करना ज़रूरी है टू बी एबल टू वर्क एज़ अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो मैंने ओवर 2 इयर्स किया ऑनलाइन व्हाइल वर्किंग फुल टाइम टू सपोर्ट myself and my family as well financially and also क्योंकि मुझे था फर्दर स्टडी करनी है आई थिंक पार्ट टाइम इज बेस्ट while also हुँ। supporting myself financially। फिर मैंने वो 2 बताएँ इयर्स वो आपने किया। क्या-क्या जॉब्स की उसके साथ-साथ? वो भी ज़रा बताइए? जॉब्स मैंने माय फर्स्ट एवर जॉब वाज़ कोल्ड रॉक आइसक्रीम जो मुझे याद है और मैं वो जॉब लेके बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी वो फर्स्ट एवर जॉब थी। उससे पहले मेरी स्ट्रगल रही, मैंने बहुत जगह रेज़्यूमेज़ ड्रॉप किए, ये किए। आई वाज़ अ वेरी शाय एंग्ज़ियस पर्सन एज़ वेल, तो इतनी लक नहीं लगता होती नहीं थी है कि मेरी आपको देख फर्स्ट के। बहुत वर्क ऑन माय सेल्फ किया है मैंने ओवर टाइम हाँ, लाइक, लेकिन फर्स्ट जॉब आई थिंक वो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होता तब के यू नो व्हाट इट्स लाइक जॉब करने में कैसा होता है। अब क्लियरली यू लर्न दो स्किल्स एज यू गो। तो जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो मुझे काफ़ी सीखना पड़ा। लाइक मुझे अभी तक याद है वो आइसक्रीम शॉप पे मैं इट्स लाइक अ रॉक यू हैव टू स्मैश आइसक्रीम विद टॉपिंग्स इन इट। मैं थक जाती थी इतना क्योंकि लोग इतने बड़े बकेट्स लेते थे, आर्म्स थक जाते थे, वो लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे जॉब ओह! कर यू हाँ, नो। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। माय सेकंड जॉब वाज़ अ रिसेप्शनिस्ट एट लाइक अ गायनेकोलॉजी प्लेस। फिर वहाँ से मैंने स्लोली बिहेवियर थेरेपी की पार्ट टाइम, क्योंकि मेरे जब बैचलर्स पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होने वाला था तो फिर मैंने कहा अपनी फील्ड की थोड़ी जॉब्स देखो। फिर हुँ, हुँ, मैंने हुँ। एबीए बिहेवियर उसका कोर्स किया, उसमें मैंने थोड़ा एज अ कॉन्ट्रैक्टर एबीएन पे काम किया। मैं क्लाइंट्स के घर जाती थी टू सपोर्ट किड्स विद ऑटिज्म, उनके जो भी ओह! बिहेवियर प्लान्स होते थे वो सपोर्ट करने के लिए मैंने वो स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मैंने इवेंचुअली जब ग्रेजुएट किया देन आई अप्लाइड फॉर साइकोलॉजी जॉब्स। वेरी नाइस। अब थोड़ा-सा जो है आपकी जो करंट आपकी जॉब है और आपके करंट जो एक्सपीरियंसेस हैं ब्रिस्बेन में और स्कूल में साइकोलॉजिस्ट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट उसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट एक्सपीरियंस। ये जो बच्चों का अब जी। माशाल्लाह आप उनसे काम कर रही हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? व्हाट डू यू रिकमेंड? आप आपके ख्याल में एक आई बहुत थिंक डिलेमा है, स्क्रीन हर माँ अपना बोलती है कि नहीं इतना मैं तो इतना नहीं देती, मैं इतना देती हूँ, मेरा बच्चा ये और अम, आपके ख्याल में ये व्हाट्स योर ओपिनियन? I think screen time is a very massive factor right now in kids and teenagers and social media use. मेरा ये मानना है like obviously with age screen time should increase, but for a very young child it should be very minimal as possible. I think under 5 के लिए probably around 40-45 minutes a day. Um, सही। and then over हाँ, 5 हाँ, yes, जो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल लेकिन है। फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस एज से गुज़र लाइक अंडर 5 दे ब्रेन इज़ डेवलपिंग स्टिल। उस वो उस फ़ेज़ में होते हैं कि उनके ब्रेन का इमोशनल पार्ट डेवलप हो रहा होता है, और अगर वो पूरा टाइम स्क्रीन्स के आगे स्पेंड करते हैं तो देन दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन डज़न्ट डेवलप प्रॉपर्ली। तो फिर लेटर ऑन इन लाइफ इट लीड्स टू एंग्ज़ायटी, यू नो, लाइक नॉट मेरा बीइंग एबल नेक्स्ट टू कोप क्वेश्चन वही विद था देम। कि एंग्जायटी लेवल क्यों बढ़ रहा है? तो अच्छा रीज़न ये है इज़ दिस अ रीज़न कि एंग्जायटी लेवल आजकल बच्चों में क्यों इतना बढ़ जी, चुका है? पार्शियली आई थिंक सिर्फ एंग्ज़ायटी नहीं, आई विल आल्सो ऐड के लो अटेंशन स्पैन, क्योंकि आई डोंट नो अगर आपने सुना होगा एडीएचडी आजकल इट्स लाइक ऑन द राइज़। हुँ, हुँ। तो इन दोनों की वजह आई वुड सजेस्ट फॉर एंग्ज़ायटी, सॉरी येस मेरे स्क्रीन टाइम। मेरे हाँ, मासूम व्यूअर्स के लिए एडीएचडी स्टैंड फॉर attention deficit hyperactivity disorder. So basically kids who are struggling to pay attention or are very hyperactive. तो hyperactive मतलब कि running around constantly needing to spend energy जो भी है
हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी कि उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे स्पेंड करें कैसे, सो दे जस्ट रनिंग अराउंड ऑल डे वेरी हाइपर एक्टिवली, और उनका अटेंशन स्पैन इज वेरी लो। तो like that's a separate whole separate हाँ, topic यस like मैं ADHD जस्ट उसके डिफरेंट करेक्ट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट वो होते हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं लेकिन जाते। जनरली I would suggest, like I would say कि screen time has been a biggest factor in today's generation, having all these attention related concerns, anxiety हो गई, even like I think anxiety में in particular social anxiety, because kids are so used to having screens in front of them, या screens के through बात करना, like message हो गई, कॉल हो गई, कि उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन उनको मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा। हुँ। उसमें लाइक social media is a big part of it as well, कि they know how to message someone, they know how to talk to someone on Instagram या Snapchat या जो भी, कि अगर आप फेस टू करेक्ट। फेस उनको बोलो कि जाके ये बोलना है, तो they will have a like massive anxiety reaction, या वो हुँ। अवॉइड करेंगे सिचुएशंस, या बाहर इतना जाते नहीं है बच्चे, अवॉइड करते हैं अनलेस दे नो द पर्सन, उनके फ्रेंड्स वेंड्स हो, तो दैट्स ये डेफिनेटली मैंने एन हमारी थिंग। कम्युनिटी में बहुत फ़ील की है यहाँ पे। आई डोंट नो जी, ख़ैर ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, बट सिंस इन फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी जाते हैं तो जो किड्स हैं वो इतना इंटरैक्ट नहीं करते। जस्ट बारली सेस जी। अस्सलाम वालेकुम और मीट एंड ग्रीट हुँ, होता है एंड देन दे जस्ट गेट टू देयर ओन थिंग्स। लाइक ऑन देयर फ़ोन्स तो हाँ, ईदर लाइक समथिंग। ऐसे नहीं है, लाइक आई थिंक फ़ोन्स आल्सो ब्रिंग पॉजिटिव्स, लाइक हम भी यूज़ करते हैं, आई एम आल्सो ऑन द फ़ोन ऑल द टाइम, उसने हमारी लाइफ़ काफ़ी हद तक ईज़ी भी की है, बट फॉर नॉट चिल्ड्रन टू जस्ट अ फ़ोन, आई सर्टेन वुड मेरा कहने का था कि लाइक बस वो एक बेयर मिनिमम मीट एंड ग्रीट होता है, हाँ, उसके बाद वो आप वाली बात कि वो जी, सोशल एंग्ज़ायटी है, क्या है, आई डोंट नो। हाँ, ख़ैर वो ब अपना एक शेल राइट, में चले जाते हैं और अपना जो है हुँ, ना, तो एब्सोल्युटली, वो बड़ा मैंने जी। लिटरली वो हमने भी बड़ा फ़ील किया। ये बताइएगा कि टैंट्रम्स, चिल्ड्रन चिल्ड्रन की जो टैंट्रम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं उसके पीछे? Tantrums क्यों? के causes is basically like I think because a child is unable to express how they're feeling. क्योंकि बच्चों के पास वो टूल्स नहीं होते, या वो दे डोंट नो येट कि अगर उनको कोई चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है, या वो एंग्शियस फील कर रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो आगे कैसे बताना है, क्योंकि वो चीज़ उनको अभी तक सिखाई नहीं गई है, तो आई से दैट वेरी कैजुअली, विच इज़ like what I mean by that is कि as adults sometimes even we don't know कि हम क्या फील कर रहे हैं और हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें टू द अदर पर्सन, तो लेकिन ऑटोमेटिकली वी अज्यूम दैट अ चाइल्ड विल नो हाउ टू डू इट, और हम उन्हें बोलते हैं कि बस शोश या चुप हो जाओ, एंड देन वी थिंक कि उनका टेंट्रम स्टॉप हो जाएगा, बट रियलिटी हुँ, इज कि किड्स देयर ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग, दे फीलिंग सम इमोशन बट दे डोंट नो व्हाट इट इज, और हुँ, उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, सो द ओनली थिंग दे नो इज टू क्राई एंड स्क्रीम जस्ट टू गेट दैट अटेंशन, टू बी एबल टू हाँ, कन्वे हाँ। हाउ दे फीलिंग। Huda, when is behavior normal and when should parents seek help for their children's? I think like there's no, like I wouldn't say normal behavior होता है या abnormal हुँ, behavior होता है. I think generally if you feel कि your child is struggling with something, या even anxiety हो गई, या low confidence हो गया, या कोई transition हो रही है, primary से high school हो रही है, या day care से primary हो रही है, तो obviously for kids it's hard because just like I said before, उनको नहीं पता कि उन्हें ये क्या feeling है, because they've never experienced it before, और उसको कैसे express करना है. So in terms of normal, I think parents knows best in terms of how their child is acting or feeling. और अगर उन्हें लगता है कि their child may need some support, absolutely go for it. और अगर उन्हें लगता है कि उनके child is resilient enough कि वो cope कर लेंगे, then that's okay as well. लेकिन फिर मैं इसी क्वेश्चन से आई विल गो इनटू अ सेपरेट टॉपिक, व्हिच इज कि स्पेशली हमारी कम्युनिटी में लाइक सीकिंग हेल्प अराउंड विद साइकोलॉजिस्ट एंड स्टफ इज कंसिडर्ड वेरी टैबू, कि अगर कोई बहुत कुछ ज्यादा रॉन्ग हो तो ही करेक्ट, साइकोलॉजिस्ट जाना है, तो आई थिंक कि ऐसा नहीं है यहाँ पे, इट्स लाइक वेरी, like people just use psychologists as someone that they can talk to as a third person, जिसका emotional attachment नहीं होती situation से, तो वो थोड़ा zoom out lens करके आपको बता सकते हैं कि what might be going on, या क्या patterns हो रहे हैं, या parenting के हिसाब से आप क्या कर सकते हो to support, या what might the child be feeling.
क्योंकि अक्सर चिल्ड्रन स्पेशली आई थिंक इन दैट एज एडोलेसेंट वाली एज में दे because they're going through so many hormonal changes and puberty, they are struggling to talk to their parents and connect to them. So Hmm. just allowing that third person to kind of, give them a little bit of guidance around कि भाई ठीक है, what are you feeling? This is the emotion you're feeling. This is how you can, um, express it or process it. And it helps like वो जो आपको tools देते हैं, strategies देते हैं कि आप ये हम्म, करो, and it will help you. तो सही। I always tell my clients कि psychologists जो होते हैं, they're not fix it all. You have to do it. You have to do the work as a client. I'm just here as a person to kind of in the background supporting you कि अभी ये try करो, अभी ये try करो, अभी ये try करो. तो इट्स मोर ऑफ आई थिंक uh, हेल्प हेल्प चल रही है, आप हेल्प कर रही हैं उनको रादर देन क्रिटिसाइजिंग या कोई अपना खुदा yes, ना खास्ता कुछ absolutely. ऐसा कि यार बच्चे के साथ गलत है या आप गलत कर रहे हैं। इट्स जस्ट मेनली उनके जी. लिए ही, उनकी बेहतरी के लिए, इजंट इट? Absolutely. And it's just equipping yourself, like, or it's equipping the clients with tools. Like, अगर जैसे मैंने let's say I support a kid जिसको anxiety है, तो मैं उसको tools दे दूंगी कि भाई next time ये situation हो, you can try this instead. Instead of avoiding the situation, आप वहाँ जाके ये try कर सकते हो. तो that's just giving them something जो वो सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं, आगे अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं. तो देन they're learning that strategies, to make them more resilient, more capable of doing things that like is getting in their way. कि क्या आपके ख्याल में कोई कन्वर्सेशंस होनी चाहिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स की किड्स के साथ फोन देने से पहले, मोबाइल फोन, यू रेकन यहाँ पे कुछ ऐसा? I I think absolutely conversations होनी चाहिए because phone is something के it's like a tool just that's endless. It's got endless possibilities. आप उसको अच्छे यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, बुरे चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो. You can use it to support yourself. You can use it to get into bad habits as well. So हम्म, I think definitely there needs to be conversations. There needs to be good boundaries. स्पेशली अगर सोशल मीडिया यूज हो रहा है, देयर नीड्स टू बी मॉनिटरिंग कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है. एंड आई थिंक दैट गोज टू एनीथिंग एज पेरेंट्स फॉर टीनेजर्स और इवन यंग चिल्ड्रन, लाइक जस्ट मॉनिटर कि वो क्या कर रहे हैं ऑनलाइन स्पेस में, वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी है. हम्म, You need to monitor because there's so much out there. आज like हम्म, kids nowadays वो इतनी चीजों को they're exposed to so many things के even they don't know कि कौन सी information अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, देयर यू किसको गो, filter out करना है, किसको filter in करना है. करेक्ट। और they're overstimulated. There's so much there कि उनको constantly dopamine effect मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, so they get addicted to it as well. So definitely as parents have conversations, monitor, be their friends. um उनसे लाइक क्यूरियोसिटी हो के आप क्वेश्चंस पूछो, अच्छा आपने ये वीडियो देखी, उसमें क्या था, ये था, लाइक हैव अ मोर कॉन्वर्सेशन रादर देन डिसिप्लिन या उनको डांटना या फोन छीन लेना या इंटरनेट ऑफ कर देना. बिकॉज फॉर आई विल टॉक फ्रॉम टीनेज पर्सपेक्टिव बिकॉज आई वर्क विद देम, लाइक दैट ओनली मेक्स देम resent their parents. उनसे like उनका relationship damage होता है. तो as much करेक्ट। as you can be their friend, have more conversations, like be a parent when you need to be a parent. Obviously आप parent हो, वो आपकी responsibility है. तो जब when you need to set a boundary, आप boundary set करो. When you need to discipline, आप firmly discipline भी करो. But conversational discipline, in psychology world हम लोग very much we believe in कि punishment never works. It's always rewarding system. मतलब कि अगर आप किसी को किसी चीज से पनिश कर रहे हो ट्रीट तो it's वो ट्रीट्स उस देनी चीज से चाहिए, हाँ, सीखेगा. यस। जी. इंस्टेड करेक्ट। आप उनके अच्छी चीजों को रिवॉर्ड करो और जो बुरी चीजें हैं उस पर कॉन्वर्सेशंस करो कि नहीं ये चीज सही नहीं है. यू नीड लाइक सेट बाउंड्रीज देयर. बुरी चीजों पे बाउंड्रीज करो, अच्छी चीज को रिवॉर्ड करो, रादर देन अच्छी चीजों को आप नॉर्मल करके बुरी चीजों को पनिश करते हो. तो उससे रिलेशनशिप्स डैमेज होते हैं. किड्स आर नॉट एबल टू टॉक टू देयर पेरेंट्स देन. हुदा, अब मैं एक अपने जिस सेक्शन पे आ रहा हूँ बात करने के लिए, बहुत कुछ है बोलने को, जी. बहुत कुछ है बताने को, और मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स इधर से आगे ज़रूर देखें ताकि हम लोग उन्हीं के बारे में बात करें कि आप खैर जरूर. प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, माइग्रेंट्स जब यहाँ आते हैं, ये एक हम्म. ऐसा वो है, आइडेंटिटी क्लैश होता है, कल्चरल शॉक है, पाकिस्तान और देसी लाइक साउथ एशिया से आप आते हो या कहीं से भी खैर हम्म. इंटरनेशनल उसमें से यहाँ वहाँ से यहाँ आते हैं, डिफरेंट कल्चर, हम्म. डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट थॉट्स, बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर यहाँ पे द फर्स्ट माइग्रेशन आप समहाउ आप सेट भी हो जाते हैं,
किड्स के साथ उनको स्कूल में भेज दिया। एक उस पे हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा लेके चलेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि कन्वर्सेशन बिल्कुल ओपन रहे और बाद में आई विश कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है ताकि हम इस पे फर्दर भी और सेशंस कर सकें लोगों के लिए। बट फॉर नाउ ऑन मुझे बताइएगा कि हाउ कैन माइग्रेंट पेरेंट्स सपोर्ट आइडेंटिटी डेवलपमेंट? आई थिंक मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूँगी, जी, लाइक फ्रॉम अ प्लीज़। चाइल्ड पर्सपेक्टिव as well and from parent. I'm not a parent, just so everyone knows. It's just purely what I know from studying psychology, जो मैंने अभी जो भी अब तक बोला है. But I have been on the other end, meaning कि I've been a child in schools and universities with migrant parents. And now that I'm at this age, मैं समझ सकती हूँ कि my parents, like why they did some of the stuff that they did, you know, क्योंकि वो भी um, they were like also trying to adjust to a new culture. है तो हम लोग न्यूजीलैंड मूव हुए थे एज अ फैमिली. आई वाज ओनली आई थिंक 11 और 12 अराउंड देयर. तो पाकिस्तान में मैंने 10-11 साल गुजारे, तो मुझे थोड़ा उसका वहाँ के कल्चर का भी था कि वहाँ पे आप मैंने प्राइमरी स्कूलिंग की है, स्कूल गई हूँ मैं, तो मेरा वो एक्सपीरियंस भी था. फिर मैं यहाँ पे आई और बिल्कुल उस फेज में आई, टीनेजर, लाइक एंटरिंग माय टीन्स. तो वो पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एज वेल टू आई एडजस्ट कैन टू. इमेजिन। So I think as a child, I can say कि you feel you're stuck in two worlds. हुँ, एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं who are holding on to their culture because उन्होंने पूरी अपनी लाइफ वहाँ पे स्पेंड की है पाकिस्तान में. उनके वहाँ का जो भी कल्चर है, it's deep rooted into their minds, क्योंकि वो as adults move हुए हैं. Like even when I say adults, like well into the adults. My parents moved, I think, when they were in their 40s. तो करेक्ट। by the age of हुँ, 40 आपकी पर्सनैलिटी pretty much set हो जाती है. बिल्कुल, आपकी बहुत मुश्किल होता है। values and you're pretty set in your beliefs. Whereas me, who's only 10 or 11 years old, I'm that child whose brain is still developing, who is still experiencing things to learn from them. मेरी values अभी भी shape हो रही हैं, मेरे beliefs shape हो रहे हैं. Cultural identity, like even my own personal identity है, cultural identity है, friends के साथ जो identity है, वो सब अभी shape हो रही है. हुँ, You know? So overall, I would add, sorry, my high school experience नहीं, in general was very good. Lekin, when it comes to the cultural clash, that was definitely a struggle for me. So when I say high school experience was good, I think the opportunities जो मुझे दी गई थी न्यूजीलैंड स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, वो बहुत अच्छी थी. When I compare it to Pakistan school, like there was sports, there was opportunities to talk about topics जो पाकिस्तान में taboo consider किए जाते हैं. There was opportunity to develop my sporting skills. मुझे नहीं पता था मैं इतनी स्पोर्टी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने स्कूल में नेटबॉल भी खेला, बैडमिंटन भी खेला, एथलेटिक्स भी करती थी. Whereas पाकिस्तान में आपकी वो वाले स्किल्स वो लोग लाइक दे डोंट इवन ब्रश इट एट ऑल. मुझे याद है पाकिस्तान में हमारी एक पीटी की क्लास होती थी, वो भी सिर्फ बॉयज के लिए होती थी, गर्ल्स के लिए फ्री पीरियड होता था क्योंकि हमें कोई कुछ नहीं कराता था. तो फेयर मैं फिर इनफ। वहां से ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड मेरा कंपैरिजन वो होता था कि यहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ, हुँ, यहाँ I can play sports, I can do this. उनके इवेंट्स होते थे, लाइक सोशल इवेंट्स होते थे स्कूल के या जो भी, वो पाकिस्तान में इतना नहीं होता था, और एटलीस्ट आई डिडंट एक्सपीरियंस टिल 6th grade. तो दैट वाज अ बिग चेंज फॉर मी. एज समवन हु मूव्ड हु डिडंट नो इंग्लिश एट ऑल. जब मैं मूव हुई तो मुझे या बिल्कुल भी एक वर्ड अच्छा। नहीं आता था. तो मुझे अभी तक मेरा फर्स्ट डे याद है, मैं क्लास में बैठी, मेरी टीचर ने मुझे एक और स्टूडेंट के साथ पेयर किया जिसको हिंदी आती थी. शी वाज इंडियन. जस्ट सो वी कुड कम्युनिकेट. तो जो भी टीचर मुझे बोलते थे वो मेरे लिए ट्रांसलेट करके मुझे बताती थी. लाइक इवन दो कराची, लाइक पाकिस्तान में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, लाइक आई कुड रीड इंग्लिश, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू हैव अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश. द ओनली थिंग आई हुँ, कुड से वाज यस, नो एंड व्हाट डू यू मीन, लाइक और व्हाट आर यू सेइंग. लाइक इतना कॉन्वर्सेशनल स्किल्स नहीं थे. दैट्स नॉट टू हुँ, से मैं इंग्लिश लाइक यस आई कुड रीड इंग्लिश, आई कुड अंडरस्टैंड जो लिखा हुआ था, लेकिन कॉन्वर्सेशन स्किल्स बिल्कुल भी नहीं थे इंग्लिश में. um, तो आई स्टार्टेड लर्निंग दैट. Practice making friends was very hard because everyone is so uh, like already उनके ग्रुप्स बने हुए थे. मैं मीडिया आई थी, लोगों ने ऑलरेडी फ्रेंडशिप्स बनाई हुई थी. दे आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग टू समवन हु डजंट स्पीक द लैंग्वेज. तो फिर
आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैंने इंग्लिश सीखी तो मेरे एक्सेंट के साथ इंग्लिश होती थी, तो उसपे भी मुझे काफ़ी बुलिंग हुई, अपीयरेंस पे बुलिंग होती थी। क्योंकि ज़ाहिर है ड्रेसिंग का डिफ़रेंस होता था जब तक आपको समझ आए, ड्रेसिंग यहाँ के बच्चे कैसे करते हैं, क्या होता है इनिशियली। तो आई बीन थ्रू अ बिट ऑफ दैट। हुँ। फिर घर पे इस सब आहिस्ता-आहिस्ता में एज़ इस सब में हुँ। पेरेंट्स की सपोर्ट थी कि क सपोर्ट कहाँ से मिला? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पेरेंट्स से इतना एज़ सच शेयर नहीं किया था ये सब। अम तो एंड आई टिल टुडे आई हैवंट यू नो बिकॉज़ अभी तो इट सीम्स लाइक अ वेरी माइनर थिंग, लेकिन उस टाइम पे हुँ, एज़ अ टीनेजर आपके पेरेंट्स अभी नए कंट्री में आए हैं, दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स, वो अपना उनका अलग वो चल रहा है, वो फिगर आउट कर रहे हैं कि जॉब्स क्या करनी है, रहना कैसे है, बिल्स कैसे पे होंगे, ये करेक्ट। उनका अलग चल रहा आई है। गॉट इट। हाँ। तो तो एज़ सच हमारा वो नहीं होता था कि इतनी छोटी-छोटी बातें हम जाके घर पे बताएँ, उन्हें परेशान करें, या तो ये सब बस स्कूल तक था, मैं वहाँ तक रखती थी, मैंने ऐसा किसी से शेयर नहीं किया, लाइक एंड आई आल्सो मेंशन मैं बहुत शाय होती थी, तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती हाँ, थी। हाँ। तो इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट, लेकिन ओवर टाइम आहिस्ता-आहिस्ता मैंने फ्रेंड्स बनाए, थोड़ा इंटीग्रेट करना शुरू किया कि हाँ, ठीक है, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। फिर आई थिंक माय रियल स्ट्रगल स्टार्टेड जब मैं हाई स्कूल पहुँची, तब तक क्योंकि हमें फ्यू इयर्स हो चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे। फिर वंस यू हैव अ फ्रेंड्स ग्रुप, फिर वो कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन फिर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे वो करने के लिए। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स स्कूल के बाद मूवीज़ पे जाते थे या जो भी जाते थे, हैंग आउट करते थे स्कूल्स के बाद। तो एट दैट पॉइंट आई थिंक आई वाज़ नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ दैट, लाइक माय पेरेंट्स वुड अलाउ समटाइम्स, लेकिन रेगुलरली नहीं होता था। तो उसपे भी अभी लाइक नाउ एज़ एन एडल्ट व्हेन आई थिंक अबाउट इट मेक्स सेंस, क्योंकि वो भी नए कंट्री में आए हैं, नए जगह में आए हैं, उनको नहीं पता कि उसके दोस्त कैसे हैं, आगे क्या हो रहा है व्हेन दे हैंग आउट, कि वो क्या करेंगे, ये करेंगे। तो इट वाज़ अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल टू नेविगेट ऑल ऑफ दैट। तो फिर आई थिंक उसका मैंने जो सॉल्यूशन ढूँढा था वो यही था कि मैं जो भी अपना एन्जॉयमेंट करती थी, फ्रेंड्स के साथ करती थी, वो मैं उसको स्कूल तक रखती थी मोस्टली। और फिर मैंने जैसे स्पोर्टिंग टीम्स जॉइन कर ली थी, नेटबॉल हो गई, बैडमिंटन हो गई, तो वो फिक्स होता था कि हफ्ते में 1 या 2 दिन, 1 दिन बैडमिंटन का टूर्नामेंट होगा, 1 दिन नेटबॉल का होगा। कभी-कभी वीकेंड पे होता था, तो फिर वो मेरे पेरेंट्स ने दे हैव नेवर स्टॉप्ड अलाउ विद किया। हाँ, हाँ, हाँ। यस। वेरी नाइस। नॉट इवन क्योंकि अलाउ, लाइक आई थिंक इनके कल्चर इट्स में नॉट तो डन। स्लीप ओवर्स, नाइट आउट्स मतलब वेरी कॉमन तो स्लीप ओवर्स के लिए हमें परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन एब्सोल्युटली स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन लाइक एकेडमिक्स हो गए, उनके लिए उन्होंने दे हैव नेवर स्टॉप्ड अस, दे हैव डन देयर बेस्ट टू प्रोवाइड एज़ मच एज़ दे कुड। लेकिन स्लीप ओवर्स जैसी चीज़ उनके लिए वाज़ अ फॉरेन कांसेप्ट, तो वो उनको समझ नहीं आता था, तो फिर उन्होंने थोड़ा बोला कि नहीं, वी कांट अलाउ दैट। इसमें एक चीज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट यू और योर फैमिली, ओवरऑल हुँ। कम्युनिटी में इज़ इट लाइक कि लड़का है तो वो कर ले या लड़की है तो ये नहीं कर सकती? वाज़ इट लाइक आई दिस और थिंक ये ऐसा है? डेफिनिटली कम्युनिटी में होता है, बट इट आल्सो हुँ, डिफर्स फैमिली टू फैमिली। हुँ। लाइक आई थिंक हमारी फैमिली में इतना नहीं था, लाइक वी वर स्टिल अलाउड, लाइक आई सेड मेरे पेरेंट्स वर लाइक एब्सोल्युटली ओके विद मी प्लेइंग स्पोर्ट्स हो गया। इवन हॉलीडेज में मूवीज, लाइक एक दो दफा, लाइक उनको रेगुलर चीज समझ नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे दे सो यूज्ड टू लाइक हैंगिंग आउट आफ्टर स्कूल, एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ करना है। तो लाइक उस लेवल तक एक्टिविटीज़ भी, बहुत ज़्यादा हैं। यस, जी, उस लेवल एक्टिविटीज़ तक वी कुडन्ट डू, तो लेकिन अगर जैसे हॉलिडेज़ होती थी स्कूल की, तो मम वाज़ लाइक हाँ, एक प्लान बना लो, यू कैन गो आउट विद योर फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स मैं ऑलरेडी करी थी फ्रेंड्स के साथ आफ्टर स्कूल। कोई और इवेंट होता था, जैसे स्कूल में मैंने खुद को काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया था, तो कोई कल्चरल डे की प्रिपरेशन हो गई, तो वो उन चीज़ों के लिए दे वर ऑलवेज़ वेरी हैप्पी फॉर अस टू एंगेज इन। बट एनीथिंग सोशल व्हेन इट केम, स्कूल के सोशल इवेंट जो रात, स्पेशली जो रात लेट नाइट तक हो या इवनिंग तक हो, वो ऐसा नहीं होता था। उसके अलावा आई वुड ऐड लाइक ड्रेसिंग वाज अ बिग थिंग। जब हम पाकिस्तान से मूव हुए, तो लाइक हमारी फैमिली वी नेवर बीन कि हिजाब करना है, ये करना है। लेकिन स्कार्फ होता था, ये होता था, मेरे फ्रेंड मैं स्कार्फ लेती थी लाइक अराउंड द हाँ, नेक, और मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती थी, "ये तुम क्यों पहनती हो?" अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? बिकॉज़ एज़ अ चाइल्ड इवन आई डोंट नो कि मैं क्यों पहनती हूँ, नो? इट्स जस्ट मुझे पता है कि कल्चर है, पाकिस्तान में सब ऐसे पहनते हैं, तो मैंने भी पहनना है। करेक्ट। देयर इज़ नो हुँ, एक्सप्लेनेशन, देयर इज़ नो रीज़निंग बिहाइंड इट। या तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे नहीं पहनना, लाइक
ड्रेसिंग वैसी है, लाइक हम मॉडेस्ट ही करते हैं, लेकिन मुझे था कि स्कार्फ का क्या पर्पस है, लाइक सर पे तो नहीं ले रहे हैं, ऐसे गले में टंगा हुआ है, व्हाई डू वी नीड दैट एवरीवेयर, यू नो। तो उस पे काफ़ी क्लैश होते थे। फिर छोटी-छोटी चीज़ों पे अम, कि जैसे मेरे स्कूल का फॉर्मल हो गया, उस पे जाना था, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स के माइंड में एक वो है कि बॉल है, फॉर्मल है तो कपल डांस ही होगा और कपल्स ही जाते हैं, तो व्हेयरएज़ तो लाइक आई वाज़न्ट अलाउड टू गो टू दैट, लेकिन लाइक आई न्यू हाँ, कि फ्रेंड्स भी जाते हैं, फ्रेंड्स कैन डांस टुगेदर, ये होता है, वो होता है। तो दैट वाज़ अ लिटिल बिट ऑफ रॉकी पीरियड, लाइक इन टर्म्स हुँ। ऑफ डिफरेंट कल्चरल डिफरेंस। उस सबको बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल होता है, लाइक फ्रेंड्स क्या सोच रहे एब्सोल्युटली। हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, एट द सेम टाइम पेरेंट्स को जी, कैसे मनाना है या जी। पेरेंट्स को कैसे कन्वे करना है। और स्पेशली फ्रॉम तो आवर बैकग्राउंड, ब्राउन पीपल, और हम लोग जहाँ से हैं, अगर हम कुछ पेरेंट्स को बता रहे हैं, इट्स लाइक अ नो नो, नहीं तुम लोगों को कुछ नहीं पता, बीइंग अ पेरेंट लाइक तुम लोगों के, इजंट इट, है ना ऐसा, वो कहते हैं यार तुम एब्सोल्युटली, हमें बताओगे, हमें डिक्टेट करोगे। एब्सोल्युटली। हम्म, आई थिंक इसका मैंने ओवर टाइम ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप आर्गुमेंट करोगे, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे बोथ पार्टीज आर नॉट रॉन्ग, लाइक अगर आप एज फ्रॉम चाइल्ड पर्सपेक्टिव देखो या पेरेंट पर्सपेक्टिव देखो, बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू ब्लेंड इन, वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके एज फेलोज कर रहे हैं वो करने की हम्म, कोशिश कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू बी डिफरेंट। टीनेज जो एडोलेसेंट के ईयर्स हैं, उस टाइम पे फॉर एनी पर्सन the most important thing is that you don't want to be different from your peers, you know, क्योंकि अगर आप different हो तो आप like they will bully you, they will do this, they will, हम्म। people will say things, people will leave you out of activities. So from a child perspective this is what happened, but from a parent perspective वो यहाँ पे एक चीज़, सॉरी, एक चीज़ ऐड जी, करना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि क्या कई जगहों पे हम जाते हैं, हम अपना बिलीफ शेयर करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या एज़ जी, कोलीग्स वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा हाँ, आपके बिलीफ या आपका पीछे से कल्चर इस तरह का था तो चलो, आई थिंक वो कर सकते हैं, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एन एडल्ट, नॉट फ्रॉम टीनेजर्स, यू नो। गॉट यू। तो मैं फ्रॉम चाइल्ड पर्सपेक्टिव बात कर रही हूँ। हुँ, सॉरी, कि एज अ टीनेजर जब मैं बोलती थी कि यार आप लोग ये करो, मैं नहीं कर सकती, तो वो मुझसे पूछते थे क्यों। आई डेंट हैव अ रिस्पॉन्स फॉर क्यों, यू नो, क्यों बस ये होता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला है। तो उनको फिर ये चीज़ लाइक उस एज में उन यंग लोगों को ये चीज़ इतनी समझ नहीं आती। आई थिंक एज एन एडल्ट हुँ, हम लोग बहुत मैच्योर हो जाते हैं, वाइज हो जाते हैं, वी लर्न टू एक्सेप्ट अदर कल्चर्स, अदर रिलीजन्स, अदर personalities, लेकिन teenage you don't, you're हुँ, like वहाँ पे everything is about blending it, like who is getting along, किस like जो सब कर रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो you're fine, अगर आप different हो then आप different हो तो then people leave you out, people bully you, people do all of that, and that happens still today. मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, there is too much bullying around why is someone different, you know, why is someone doing this differently. um ये मैंने बहुत वेगली बोला है, लेकिन व्हेन आई से डिफरेंटली, लाइक अगर कोई डिफरेंट प्रेजेंट करता है, मैंने आई गॉट यू, हाँ, कंप्लीटली आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना। और ये हर जगह पे, आई डोंट लाइक कहीं पे भी इट टेक्स टाइम, इवन फॉर द होल एब्सोल्युटली। सोसाइटी। कुछ भी नया जी। है, कुछ भी चेंज है तो व्हाई, हाँ और कहीं, और ये हर जगह पे आई वुड जी, से बट आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो अप्लाइज पेरेंट पर्सपेक्टिव, लाइक क्योंकि उनके लिए यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, इट्स नॉट द सेम व्हाट दे आर यूज्ड टू, सो देन दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट इट, यू नो। तो इस वजह से लाइक व्हेन आई सेड कि मैं बोथ पर्सपेक्टिव से बोलूँगी, वो यही है कि पेरेंट्स आर इन अ फॉरेन कंट्री, दे आर बीइंग, और आई थिंक or generally desi parents are very like protective of their children as well. They're trying to protect them from any harm, shield them as much as possible from anything bad. तो उसमें हो ये जाता है कि आई थिंक यू गेट वेरी स्टक बिटवीन टू वर्ल्ड्स, के आप समझ सकते हो कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड द जेन्युइन कंसर्न देयर, लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड आपके जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं एज अ टीनेजर, दे वेरी डिफरेंट एज वेल, जो आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शैटर करते हैं, आपको एंग्शियस करते हैं सिचुएशंस में, यू नो। सो it's been a bit of a it's a struggle. I think many migrant families experience it. Like जो बच्चे हैं, even parents go through this change, kids go through that change. But eventually, मेरा ये है, like the thing that I found works best in this situation is कि आपको जो भी आप नई चीज सीख रहे हो as a child या कुछ different आप करना चाहते हो, so you just need to come and
ईज़ योर पेरेंट्स इनटू इट। मतलब आप आके ये नहीं बोलो कि मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये जाके अभी कर रही हूँ, लाइक हुँ, रादर ईज़, आप उनको ईज़ करो कि भई ऐसे यहाँ पे ऐसे होता है, मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ इट, यहाँ पे लाइक एक्सप्लेन टू देम कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे होती है, और फिर इसका उनका एक भी थोड़ा सॉल्यूशन या हो इसका एक जाता है। वो मैंने देखा है कि आप अपने पेरेंट्स को कहें कि आप आएँ, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स से हुँ, मिलें। द हुँ, मोर they'll interact to each other, they'll get to know कि अच्छा मतलब कोई हार्म नहीं है, हुँ, कोई एज़ हुँ, सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इनफैक्ट उसके कुछ नहीं, बेनिफिट्स होंगे, कुछ ना कुछ जी, बेहतर होगा, क्यों? तभी तो बच्चों को वो जी, करवा रहे हैं। हुँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ठीक है। हुदा ये बताइएगा हाउ कैन पेरेंट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटीज़ वेयर इट्स नॉट कॉमनली डिस्कस्ड? आई थिंक कि कम्युनिटीज़ में डिस्कस करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट नॉर्मलाइज़ इट, और नॉर्मलाइज़ डिस्कस करने से ही होता है। तो जब आप डिस्कस करो तो डोंट मेक इट साउंड सच अ बिग थिंग, लाइक बिकॉज़ आई थिंक एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ एवरीवन गोज़ थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, वेदर एंग्जायटी हो गई, कॉन्फिडेंस लो है, वो हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया किसी भी सिचुएशन की वजह से, ये जो भी हो गया। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसके अंडर एवरीथिंग आती है। तो आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, ऑटोमेटिकली आवर माइंड गोज़ कि बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या कोई डिसऑर्डर है, या कोई बीमारी है, या अ लॉट ऑफ पीपल लेबल इट एज़ पागल हैं, या जो भी है। बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमनली हमारे यहाँ जी। अम, मेंटल हेल्थ को लिटरली एक वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है कि ये पागल है। जी। अनफॉर्च्यूनेट, क्वाइट आई अनफॉर्च्यूनेट। थिंक ओवर टाइम यहाँ पे मैंने आके ये भी सीखा है कि यहाँ पे दे टॉक अबाउट लिटिल थिंग्स कि जो पाकिस्तान में हम बात भी नहीं करते, जिस चीज़ में जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, वहाँ पे बोलते हैं हाँ ठीक है, गेट ओवर इट, या होता है, सबके साथ होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन वेयरएज़ यहाँ पे ये लोग लाइक रूट कॉज़ एड्रेस करते हैं, ठीक है? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में बुली हो रहे होते हैं, या रूमर्स बहुत चलते हैं हाई स्कूल में। अभी मैं काम करती हूँ तो छोटी-छोटी बात पे रूमर्स बन जाते हैं, फिर वो पूरे स्कूल में स्प्रेड होते हैं, और उसकी वजह से किड्स गेट वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी अपसेट, वेरी वो जहाँ जाते हैं लोग कमेंट्स करते हैं, टॉन्ट करते हैं, थिंग्स लाइक दैट हैपन इन हाई स्कूल, क्योंकि वो एज ग्रुप ही ऐसा है कि आप एवरीवन इज शेपिंग देयर पर्सनालिटीज, एवरीवन इज अक्सर शेपिंग हुँ, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग टू देम। तो आई थिंक उस सेंस में इट्स आई थिंक इट वुड बी गुड अगर पेरेंट्स आर मोर एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग कि भाई ठीक है, कोई बहुत लाइक ज़्यादा लाइक हेवी सिम्पटम्स, सिवियर सिम्पटम्स नहीं भी है, तो हुँ। दैट योर चाइल्ड इज़ डूइंग ओके। आई ऑलवेज से टॉक टू योर किड, बी देयर फ्रेंड। आप उनसे जितना एज़ फ्रेंडली होके बात करो, उनसे पूछो कि भाई उनका दिन कैसा जा रहा है, क्या चल रहा है। बी इन्वॉल्व्ड इन देयर लाइफ एज़ मच एज़ यू अरे! कैन, मेरे ख़्याल में स्पेशली इसमें बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ होने में। हो जी, रही है बट बहुत मुश्किल भी है और इतनी एक्सेप्टिंग नहीं है कि आप अ, एब्सोल्युटली। किड्स बट के आई साथ थिंक फ़ौरन चेंज आने फ्रेंड्स के बन लिए जाएँ, इवन स्मॉल आ रही है। चेंज इज़ बेटर देन ज़ नथिंग। तो माशाल्लाह। जो हुदा बात कर सकते हैं वो अम, करें। करेक्ट यार रेड फ्लैग्स बताइएगा। बिग नो नो थिंग बच पेरेंट्स ऑब्वियसली अपनी लाइफ में बिजी हैं बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं या कम्युनिटी में कहीं पे भी इस हुँ। सोसाइटी में और ऐसे क्या रेड फ्लैग्स हैं देख के फौरन आइडिया हो कि आपका बच्चा किसी शायद किसी गलत चीज में नहीं है या गलत चीज में जा तो नहीं सकता वो क्या हो सकता है। आई थिंक वो सबके लिए ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन एज़ आई सेड, लाइक एज़ इफ योर किड्स आर नॉट टॉकिंग टू यू अ लॉट, या बहुत छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अलोन स्पेंड कर रहे हैं, जो मोस्ट टीनेजर्स डू एट दिस एज, दे जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन। लेकिन हाँ, sorry. So I think I would just recommend to parents to try to be as involved in your kid's life as you can. I'm not saying कि आप बहुत like controlling parent बन जाओ, या helicopter parenting करो कि हर वक्त उनके सर पे घूमो कि क्या आई चल लाइक रहा है। दिस टर्मिनोलॉजी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हाँ It's a हाँ thing. It's a thing. It's a genuine होगा terminology. अच्छा। टू डिस्क्राइब अ पेरेंटिंग स्टाइल फॉर पेरेंट्स जो कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों के ऊपर हवर करते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो आई थिंक वो अवॉइड करें, लेकिन जेन्युइनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ आप अपने बच्चों के साथ वैसा रिलेशनशिप रखें कि वो आपसे आके शेयर करें अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो रहा है, या कुछ भी गलत हो रहा है, या जो भी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आए व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, I always say कि kids because they're at that age already, parent और kids का relationship ऐसा होता है कि it's very like fine thread
जैसा बहुत वॉबली होता है, बिकॉज किड्स आर गोइंग थ्रू सो मेनी हार्मोनल चेंजेस, डेवलपमेंट, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, दे कम अक्रॉस सो मेनी पीपल इन स्कूल या और इन देयर लाइफ एट दैट एज के उनके इमोशंस आर नॉट रेगुलेटेड, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है या एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। लेकिन अमंग्स्ट ऑल ऑफ दैट आप जितना कोशिश कर सकते हो कि भाई उनके साथ एटलीस्ट, माय टिप इज़ कि आप नो मैटर आपके बच्चों की क्या एज है, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से एटलीस्ट 1 आवर उनके साथ निकाल के दैट मेक दैट 1 आवर अबाउट योर किड्स, नॉट अबाउट यू हुँ, एज पेरेंट, अबाउट योर किड्स। उनसे पूछो व्हाट डू दे वांट टू डू, लाइक मेक इट अ फैमिली थिंग। आप बोलो कि भाई डेली हम 1 घंटा या तो साथ डिनर करेंगे, डिनर करके गेम्स नाइट करेंगे, जो भी करेंगे, या एटलीस्ट इफ नॉट एवरी डे, एवरी सेकेंड थर्ड डे, वीक में 2 to 3 times you should have 1 hour with your kids. अमेज़िंग, That's बहुत अच्छी टिप dedicated. बताई है आपने। जी। और उसमें भी आप ये नहीं, यू कांट गो एंड टेल योर किड्स कि आज हम ये करेंगे। यू नीड टू आस्क योर किड्स व्हाट डू दे वांट टू डू विद यू। यू हैव टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल। थोड़ी इंडिपेंडेंस सीखेंगे वो, ऐसे ऑटोनॉमी सीखेंगे। तो उनसे पूछें कि ये 1 आवर इज योर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू नो। और अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं, विच इज ऑफन द केस, तो आई थिंक आप सकते हो कि ट्यूसडे को ये डिसाइड करेगा, थर्सडे को, you can rotate throughout the week with which kid gets to decide कि आज पूरी फैमिली क्या करेगी, तो आई यहाँ थिंक पे एक दैट चीज़ और मैं जनरेशन। पूछना चाहूँगा जी। कि पेरेंट्स में हम ऑब्वियसली मेल फीमेल मदर एंड फादर दोनों का रोल कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है? या ये तो नहीं कि विद इन पेरेंट्स भी एट टाइम्स होता है कि ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, या ये तुम्हें करना चाहिए था, वाइस वर्सा? I think absolutely both parents need to be involved if they can be. Obviously, I say that as a way कि अगर both parents are there, we do have a lot of situations जहाँ पे they single parents. करेक्ट। That is a different case, but if both parents are present, then they both need to be involved क्योंकि दोनों parents जो हैं वो बच्चे की life में different चीज़ें add करते हैं. तो yeah, like a mother can provide जो इमोशनल सपोर्ट होता है, जो नेसेसिटीज एवरीडे की होती हैं सर्वाइवल के लिए, जो भी, लाइक, बट विद अ फादर देन दे कैन आल्सो लर्न हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, या स्टेबिलिटी कैसे वो करनी है, फाइनेंसेस कैसे करने, लाइक दीज आर ऑल गुड स्किल्स दैट यू नीड टू हुँ, लर्न, हुँ। अगर एंड सिंगल इवन पेरेंट है। हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर, which a lot हुँ, of both हुँ। parents do in a very different way. तो और अगर सिंगल पेरेंट है फॉर सम रीज़न, I think सिंगल single मदर parent हैं। है, I think at the end of the day, just do your best. I always say to parents whenever I do see parents, कि I'm like, you can only do your best. Like अगर if a हुँ, situation is कि भाई single parent है, अब आप कहीं से दूसरा parent अगर नहीं ला सकते तो obviously not. But so do your best, do what you can, provide as much as you can, and kids will be. Just make sure your child is resilient, कि उनके अंदर इतनी capability है कि वो कोई भी situation आए तो वो handle कर ले. हुँ। Sometimes I've seen this in white culture a lot, like Western culture a lot, कि even though split प्लीज़ parents do co-parenting, you know. तो I सॉरी, think ये गो अगेन? टॉपिक जो लाइक जो वेस्टर्न कम्युनिटीज में स्प्लिट फैमिलीज होती हैं, मतलब स्प्लिट पेरेंट्स हैं, अगर वो स्प्लिट हो गए दे स्टिल कम टुगेदर टू डू को पेरेंटिंग, मतलब कि पेरेंट्स तो वो फिर भी दोनों है ना, ठीक है, एज पार्टनर दे नॉट टुगेदर जी। एनीमोर, बट दे पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड, सो दे विल डू इक्वल पार्ट्स ऑफ पेरेंटिंग, विच आई थिंक दिस इज अ थिंग दैट्स नॉट वेरी कॉमन, हमारे कल्चर में इतना कॉमन नहीं है ये। अगर किसी की सेपरेशन हो जाती है, जो भी हो जाता है, तो whoever kids go with फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। तो यू आर राइट। आई थिंक ओवर टाइम, अगेन टाइम लगता है, बट आई वुड लाइक टू सी कि अगर इवन हमारी कम्युनिटी में पेरेंट्स सेपरेट हो गए और देव रीमैरिड और व्हाट एल्स हैज हैपेंड, लाइक जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इफ दे आर प्रेजेंट एंड इफ दे आर of good personality, obviously we बहुत don't want बहुत someone to negatively impact the child as well. करेक्ट। If they're of good personality, then try to do co-parenting, because each parent brings their own set of skills that kids एब्सोल्युटली। learn. जी, हुँ। एब्सोल्युटली। तो नहीं, डू योर बेस्ट। बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है ना इनकी कम्युनिटी से इनकी ना कल्चर से हमारे उसमें कम्युनिटी में आना चाहिए। और क्या पॉलिटिक्स हैं यू रेकन कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को ऐसा-ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए? इफ यू आई फील थिंक लाइक कुछ बीइंग मोर कैसे आप अपना बोलूँ, टाइम फ्रॉम आप अपना स्कूल टाइम ले पर्स सकती हो।
जी, जी। फ्रॉम अ स्कूल पर्सपेक्टिव मैं बोलूँगी क्योंकि जनरल ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट थिंग्स हैपन। लाइक फ्रॉम अ स्कूल पर्सपेक्टिव आई हैव नोटिस्ड के जो वेस्टर्न पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन व्हाट्स हैपनिंग विद देयर चिल्ड्रन एट स्कूल। या थोड़ा-सा भी मसला होता है वो फ़ौरन दे वेरी प्रोएक्टिव, वो ईमेल करेंगे डेप्यूटी को ये कि ये चीज़ हुई है, इसको फ़ॉलो अप करो, इसको ये करो वे Whereas I find कि जो देसी parents हैं, not just desi, any other community, the school that I'm at, there's a lot of, it's a very diverse population. So there's Pakistanis, there's Indians, there's Afghanis, there's, anyone from Iran, like very diverse. African communities. I find कि Western communities में parents are a lot more involved and a lot more advocating for their children. Um, तो उससे होता ये है कि schools put more effort into those kids. मतलब कि should something go wrong, Mm. they put more effort into fixing that, yeah, into acknowledging that, into validating that. As a Pakistani psychologist in a high school, I am realizing कि जो हमारी community के parents हैं, वो है like they're not as proactive. तो उनके बच्चों के साथ अगर कुछ भी होता है पेरेंट्स नॉट अवेयर, या फिर वेरी कॉमन थिंग वो पेरेंट्स आके बोल देते हैं कि जो टीचर है वो तो पेरेंट सेकंड पेरेंट की तरह होता है, तो आपका जो दिल करे आप उनके साथ करो, आई गिव यू फुल परमिशन, विच इज़ अ वेरी विच इज़ अ माइंड सेट वी ब्रिंग फ्रॉम पाकिस्तान या फ्रॉम इंडिया। ये वहाँ पे बोलते भी हैं कि टीचर्स आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, दे योर सेकंड पेरेंट्स, विच एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट करो, नो डाउट। लेकिन should something is happen that's going wrong or bad in your child's life, yeah, just simply as bullying, like if you find out your child is being bullied at school, I absolutely suggest that parents should go in and tell the deputy principal, tell the principal कि भाई ये सब हो रहा है, can you please find out, या can you please manage the situation, या जो भी है, अगर if they're struggling academically, that's another one. हमारे like देसी बच्चे, if they're struggling academically, parent teacher meetings पे, teachers tell the parents के they're struggling with this, तो parents ना बच्चे को डांटना शुरू करते हैं कि तुम इसमें effort नहीं डाल रहे, ये नहीं कर रहे. Western parents will never do that. They will always go, okay, what's happening, what's the issue, let's get to the root cause, ऐसा क्यों हो रहा है, if they're paying attention in this class but not in this class, why is that happening, and then they ask the teacher, provide me feedback, provide this. So they're more advocating and more involved in their high school life, Mhm. um, which I feel is lacking from other communities, including our own. Like Mm. some parents are very good. I'm not saying कि कोई भी नहीं करा, कुछ पेरेंट्स करते हैं, but I think the Obviously, but numbers are very आप जनरली yes, बात कर रही हैं, नंबर्स लो हैं, यस, दैट्स अ yes, numbers are very low. But I दैट्स think कंसर्निंग। we can absolutely, that's something हम कर सकते हैं and we absolutely should do it. On the other Mm. hand, though, I will also add कि from a parent's perspective, मुझे ये लगता है, this is me psychologist overanalyzing every perspective, लेकिन from नहीं, parent इट्स गुड कि perspective, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में सॉल्यूशंस भी जी, प्रोवाइड कर रहे हैं, यस। जी। आई थिंक फ्रॉम पेरेंट पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, उनके इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस या स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या करेक्ट, इवन द होल माइग्रेशन जर्नी इन इटसेल्फ इज प्रीटी एब्सोल्यूटली। स्ट्रेसफुल। तो आई थिंक दोस पेरेंट्स आर वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड विद दैट कि उनको लाइक दे डोंट इवन थिंक कि हमें ये भी करना चाहिए, So that's not to say that parents don't care about their children. I think they're so preoccupied with other things that are more important for their survival कि उनकी पूरी energy और time उसमें लग जाता है. तो this is something very low on the priority list. Whereas Western communities में that survival part of life is not there. They're pretty settled. They have a life that's going, so they have time and energy and peace of mind to be able to do this. तो आई थिंक जो कर सकता है टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी करे, like it would be good for your children and for yourself to be more involved in your child's life. लेकिन अगर आपकी obvious situation ऐसी है कि आप नहीं कर सकते, या it's not possible, या there's other matters that you need to tend to, obviously that takes priority.
हुदा, थैंक यू सो मच। मुझे था कि शायद हम लोग इसे हाफ टाइम में कंप्लीट कर देंगे, बट देयर वाज़ सो मच टू डिस्कस और आपने बहुत हुँ, अच्छा सा दे के चला सबको। आई विश कि हमारे व्यूअर्स इसको सुनें, इस पे डिस्कशंस करें, कन्वर्सेशंस करें और मैं चाहता हूँ कि लोग नीचे फीडबैक भी छोड़ें। वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हुदा। no worries. Thank you so much for having me. It's been wonderful. जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल Thank you. रखिएगा। Assalamualaikum.